हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने क्लास 12th में जो अवकलन चैप्टर है उसमें प्रश्नावली जो 5.5 है उसमें हम लोगों ने 6 नंबर तक सवाल हल कर लिया है। आगे जो सवाल है आइए उसको हल करते हैं, समझते हैं। तो देखिए जो 7 नंबर सवाल दिया गया है कि log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, और इसका हम लोग को अवकलन करना है। क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे कि माना यह जो दिया गया है फलन ये क्या है, y है। और जब y मान लेंगे इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, y इक्वल्स टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। तो देखिए मैंने एक आपको बताया है कि जब फलन के घात पे फलन हो तो उसको कुछ मानना पड़ता है और फिर लॉग लेते हैं, कुछ मानते हैं कोई चर राशि, इसके पश्चात लॉग लेते हैं तब हल करते हैं। यहाँ देखिए फलन के ऊपर फलन है, फलन के घात पर फलन है, यहाँ भी फलन के घात पर फलन है और इन दोनों का योगफल है, तो इन दोनों को अलग अलग कुछ मान लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे कि माना log x टू दी पावर x, इसको कुछ मान लेंगे, मैंने इसको मान लिया कि ये y1 है, और x टू दी पावर log x जो है इसको भी हम लोग कुछ अलग मान लेंगे, तो हम लोगों ने इसको मान लिया कि क्या है, ये y2 है। इसके पश्चात हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको y1 बराबर log x टू दी पावर x, और इसको y2 बराबर x टू दी पावर log x। अब इसके पश्चात दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ध्यान दीजिएगा दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो ये बनेगा log y1 इज इक्वल्स टू ये log x टू दी पावर x, और ये वाला बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा ये y2 है, y2 इज इक्वल्स टू बन जाएगा, यहां समझिएगा लॉग ले रहे हैं ना, तो ये बनेगा log y2 बराबर log x टू दी पावर log x, ऐसा बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो log y1 इज इक्वल्स टू समझिएगा, यदि log a टू दी पावर n है तो उसको हम लोग n log a लिखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि यदि log a टू दी पावर n है तो इसके जगह हम लोग लिखते हैं n इंटू log a। तो बिल्कुल इसी सूत्र से यहाँ a की जगह log x है और n की जगह x है, तो इस सूत्र से जब बनाएंगे हम लोग तो ये बन जाएगा x log x, और ये वाला इसको लिखा जाए log y2 इज इक्वल्स टू बनेगा, समझिएगा इसमें a की जगह ये जो a है इसकी जगह इसमें x है और n की जगह log x है, तो हल करेंगे इस सूत्र से तो बन जाएगा n log a, तो n की जगह log x ना, तो log x log a, तो a की जगह तो x है इसमें, तो log x बनेगा। आगे हल करते हैं सवाल को, तो इसके पश्चात लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर किया जाए अवकलन, तो बनेगा ddx ऑफ log y1 इज इक्वल्स टू ddx ऑफ x log x, ये वाला बनेगा ddx ऑफ log y2 इज इक्वल्स टू ddx ऑफ, अब यहां ध्यान दीजिएगा log x इंटू log x बन रहा है, तो इसको हम लोग यह भी कर सकते हैं कि ये log x इसका स्क्वायर जैसा बना है। आगे हल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमने आपको बता रखा है कि जो log x है, log x का अवकलज 1/x होता है, लेकिन यहाँ log x नहीं, x की जगह y1 है, तो y1 को मन में x कह लेंगे, तो log x का अवकलज 1/x, तो 1/x, लेकिन हम लोगों ने x किसको कहा है,
y1 को, इसलिए x की जगह लिखेंगे y1, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, y1 को, इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, इधर हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा, दो फलनों का गुणनफल बन रहा है, एक फलन है x और दूसरा वाला है log x, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, आप सूत्र जानते हैं, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो तोड़ते हैं इस सूत्र से, तो देखिए पहला फलन x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन बन गया, प्लस दूसरा फलन यानी log x इंटू पहले फलन का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ x। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पहले ये y1 वाला है भाग, इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करने के पश्चात इसको हम लोग बना लेंगे, या फिर आप चाहे तो यहीं पे बनाते भी चल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो y2 को, जैसे यहाँ हम लोगों ने y1 को मन में x कहा, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ y2 को मन में x कह लेंगे, और जब मन में x कह लेंगे तो log x का अवकलज 1/x, लेकिन x कहे किसको है, y2 को, तो इसलिए x की जगह लिखेंगे ऐसे y2, तो 1/y2 इंटू जिसको मन में x कहे, किसको कहे हैं, y2 को, इसका फिर से अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, यानी डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ log x इंटू log x जो है, इसको मैंने log x का स्क्वायर लिख लिया है, आप चाहते हैं तो पहला गुणे दूसरा फलन ऐसे कह के भी इसको बना सकते हैं, दो फलनों के गुणनफल के अवकलन के सूत्र से, या फिर यहाँ जो मैंने log x का स्क्वायर लिख रखा है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने log x का अवकलज आपको बताया कि 1/x होता है, लेकिन log x स्क्वायर का अवकलज ऐसे आप सूत्र नहीं जानते कि क्या होता है, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है x टू दी पावर n के अवकलन का, आप सूत्र जानते हैं x टू दी पावर n का अवकलन का सूत्र होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, तो बिल्कुल इसी सूत्र पे बनाएंगे, क्या करेंगे, log x को मन में x कह लेंगे, और जब मन में x कहेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे हम लोग इस सूत्र x टू दी पावर n के अवकलन के सूत्र से, तो मिल जाएगा 2x, तो 2 और x की जगह क्या, जिसको हम लोगों ने मन में x कहा है, किसको कहा है, log x को, तो 2 इंटू log x, अब जिसको मन में x कहे हैं उसका फिर से हम लोग अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, यानी डी डी एक्स ऑफ log x। आगे हल करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, तो ये बनेगा 1/y1 इंटू ये डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू x, और ध्यान से समझिएगा यहाँ log x है, अवकलज कैसे करें, तो log x का अवकलज जानते हैं 1/x, तो यहाँ क्या करेंगे log, और ये जो log x है ये वाला, इसको मन में x कह लेंगे, जब इसको मन में x कहेंगे तो ये log x जैसा बनेगा, तो अवकलन हो जाएगा 1/x, और x के जगह लिखेंगे क्या, पूरा भाग ये log x, क्योंकि इसको हम लोगों ने मन में x कहा है, 1/ यहाँ log x, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, log x को, उसका फिर से हम लोग अवकलन करके गुणा करा देंगे, डी डी एक्स ऑफ log x, प्लस इसको बनाइए, तो log x और डी डी एक्स ऑफ x, ये किस सूत्र से इसका अवकलन करें, इस सूत्र से अवकलन करेंगे, x टू दी पावर n के सूत्र से, तो इसका अवकलज 1 मिल जाएगा, इसको हल कीजिए, तो 1/y2 इंटू डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, 2 log x, और log x का अवकलज 1/x होता है, तो इंटू 1/x, तो आगे हल किया जाए, तो फिर आगे मैं हल करूंगा, तो इसके लिए इसको मिटा रहा हूं, एक काम ध्यान दीजिएगा, एक काम करना है इसमें, यहाँ हम लोगों ने y1 कहा किसको है, इस वाले को, y2 किसको कहा है हम लोगों ने, इसको कहा है, यहाँ लिखा है मैंने, तो जिसको y1 y2 कहे हैं, इन दोनों के बीच देखिए प्लस का चिन्ह है, तो डी डी एक्स ऑफ y निकालने के लिए, यानी कि इनका अवकलज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो y1 कहे हैं इसका जो अवकलज मिलेगा, और जो y2 कहे हैं इसका जो अवकलज मिलेगा, अंत में दोनों को जोड़ लेंगे, तो दिए गए फलन का, जो प्रश्न में फलन दिया गया है, इसका अवकलज प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं, तो फिर ये मैं ऊपर के इतना मिटा ले रहा हूं और फिर आगे सवाल बता रहा हूं। चलिए इस सवाल को आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से डी डी एक्स ऑफ
y1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इधर 1/y1 है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये y1 इधर गुणा करेगा, तो बनेगा y1 इंटू कोष्ठ में, ध्यान दीजिए x अपॉन log x, x अपॉन log x, और ये log x का अवकलज क्या मिलेगा 1/x, जानते हैं आप कि log x का अवकलज 1/x होता है, प्लस log x, क्योंकि log x में 1 का इंटू करेंगे फिर यही बनेगा, तो मैंने लिख लिया log x, और यहां ध्यान दीजिएगा ये ddx ऑफ y2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा इधर 1/y2 है, इधर आएगा तो ये गुणा कर लेगा, तो 2y2 बन जाएगा इंटू log x अपॉन में क्या x आ जाएगा। आगे हल किया जाए तो ddx ऑफ y1, और ध्यान दीजिए हम लोगों ने y1 किसको कहा था, तो हम लोगों ने देखिए मैंने ये जो सवाल मैं बता रहा हूं इसमें सबसे शुरुआत में जब मैं सवाल हल करना शुरू किया तो उसमें हम लोगों ने y1 किसी को माना है, किसको माने हैं, तो हम लोगों ने y1 माना है log x टू दी पावर x को, तो मैंने लिख लिया y1 की जगह log x टू दी पावर x, कोष्ठ में जो चीज है ऐसे ही लिख लिया जाता है, यहाँ देखिए x से x जो है एक बार में कट जाएगा, तो बनेगा 1/log x प्लस log x, और इसको हल किया जाए तो ddx ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, अब y2 किसको कहे थे हम लोग, तो प्रश्न में हम लोगों ने y2 माना है x टू दी पावर log x को, तो आप लिख लेंगे y2 की जगह क्या x टू दी पावर log x इंटू log x अपॉन x, तो हम लोगों ने जिसको y1 कहा है उसका भी अवकलन हम लोगों ने ddx याद कर लिया, जिसको y2 कहे हम लोग इसका भी अवकलन हम लोगों ने कर लिया, ddx ऑफ y2 निकाल लिए, तो क्या करेंगे, तो प्रश्न में दोनों का योगफल था, तो जो अवकलन निकाले हैं उन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि ddx ऑफ y, हम लोगों ने y माना था पूरे फलन को, तो ddx ऑफ y कैसे बनेगा, तो ddx ऑफ y1 यानी कि जिसको y1 कहे हैं उसका अवकलन, ddx ऑफ y2 यानी जिसको y2 कहे हैं उसका अवकलन, और दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू बन जाएगा, देखिए ddx ऑफ y1 यही चीज उतार दीजिए यहाँ पे, तो log x टू दी पावर x, और कोष्ठ में क्या 1/log x प्लस log x प्लस ddx ऑफ y2, तो दूसरा ये जो ddx ऑफ y2 है इसको इसमें लिख दिया जाए, तो बनेगा 2x टू दी पावर log x इंटू log x अब बटा में क्या x, और ये जो दोनों को जोड़ लिए हम लोग, अगर यहाँ पे भी छोड़ दे रहे हैं हम लोग तो ये पूरा हो चुका है। अब अगर एलसीएम लेके हल करते हैं तो आगे कैसे स्टेप बनाएंगे, देखिए ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, ddx ऑफ y इक्वल्स टू क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा log x टू दी पावर x, और ध्यान से समझिए यहाँ एलसीएम क्या बनेगा, तो एलसीएम बन जाएगा log x, और फिर हल करेंगे एलसीएम लेके तो 1 प्लस log x इंटू log x बनेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ हर में कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, एक से भाग करेंगे log x बार में कटेगा, log x का यहाँ गुणा करा लेंगे तो ऐसा बन जाएगा log x इंटू log x प्लस, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 इंटू x टू दी पावर log x है, और ये जो बटा में x है इसको मैं ऊपर लेके आ जा रहा हूं, तो ऊपर लेके जब आएंगे तो x की घात -1 बनेगा इंटू log x। आगे हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब समझिएगा यहाँ ये log x हर में है, जब इसको अंश में लेके आएंगे तो log x की घात -1 बनेगा, और ये log x की घात -1 गुणे log x की घात x, ऐसा ही ना बनेगा, मैं ये कह रहा हूं log x की घात x यहाँ लिखे हैं हम लोग, और ये log x जब ऊपर आएगा
तो बनेगा इंटू log x की घात -1। और जब ऐसा बनेगा और देखिए इन दोनों का गुणा है, आधार एक समान है, तो घात से घातों को जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे यहाँ तो x प्लस -1, तो यानी क्या प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो x -1 बन जाएगा। मैं कह रहा हूं इसको जब हम लोग हल करेंगे ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा log x की घात x -1। बाकी जो है इसको वैसे लिख लिया जाए कुछ में 1 प्लस log x इंटू log x प्लस 2 इंटू, और जैसे इसको हम लोगों ने हल किया बिल्कुल इसी तरह से यहां देखिए तो आधार में x है और इसका घात में log x, यहां भी आधार में x है, घात में -1 है, आधार बराबर है, इन दोनों का गुणा है ना, तो घात से घातों को जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो बनेगा x की घात log x -1 इंटू log x। और इस तरह से जो फलन प्राप्त हुआ है, यही जो 7 नंबर सवाल दिया गया है इसका अवकलज हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हल करते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल को। आगे देखिए जो 8 नंबर सवाल दिया है, sin x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x दिया है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी फलन के घात पर फलन आ जाए तो उसको पहले आप कुछ मानेंगे कोई चर राशि, दोनों पक्षों में फिर लॉग लेंगे और इसके पश्चात आगे हल करेंगे, अवकलन करेंगे उसका हम लोग। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ sin x की घात पे x है, फलन के घात पर फलन है, तो फिर इसको हम लोग कुछ मान लेंगे अलग, और इसको कुछ अलग मान लेंगे, और इसको भी साइन इनवर्स रूट x को कुछ अलग मान लेंगे, और दोनों का अलग अलग अवकलन ज्ञात करेंगे। और चूंकि फलन में इन दोनों का योगफल है, तो दोनों का जो अवकलन प्राप्त होगा दोनों को प्लस कर लेंगे हम लोग, तो दिए गए फलन का अवकलन प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं कि यदि कोई फलन कई फलनों का योगफल है तो फलनों का अलग अलग अवकलज ज्ञात करके सबको जोड़ लेते हैं, इससे दिए गए फलन का अवकलन प्राप्त हो जाता है। ये मैंने सबसे प्रारंभ में जब अवकलन शुरू किए हैं उसमें आपको नोट करके लिखवाए होंगे। आगे देखिए इसको हल किया जाए, समझा जाए, तो देखिए इसको हम लोग मान लेंगे कि माना sin x टू दी पावर x जो है यह y1 है, इसको हम लोगों ने y1 कह लिया, और जो साइन इनवर्स अंडर रूट x है इसको हम लोगों ने एक अलग फलन y2 मान लिया। फिर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं y1 बराबर sin x टू दी पावर x, इसको कह सकते हैं ऐसे y2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट x। हल करते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लीजिए, जब लॉग लेंगे हम लोग तो ये बनेगा log y1 इज इक्वल्स टू log sin x टू दी पावर x, और ये वाला बन जाएगा log y2 इज इक्वल्स टू log साइन इनवर्स अंडर रूट x। बनेगा ऐसे, आगे हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां जो फलन है इसमें फलन के घात पर फलन नहीं है, इसको हम लोग अगर चाहते हैं तो ऐसे सामान्य बिना लॉग लिए भी हल करेंगे तो इसका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। और अगर ऐसे भी बनाते हैं तो गलत नहीं होगा, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फलन के घात पर फलन इस रूप में नहीं बन रहा है, तो आप सामान्यतः जैसे कोई फलन दिया गया उसका अवकलन करते हैं वैसे भी बनाएंगे तो आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको सामान्य रूप से भी बता दूंगा, इसको पहले ऐसे बता देते हैं लॉग लेके कैसे हल करेंगे, फिर सामान्य रूप से कैसे हल करेंगे उसको भी समझा देंगे। देखिए तो दोनों पक्षों में हम लोगों ने लॉग ले लिया, इसके बाद लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कीजिए अवकलन। जब अवकलन करेंगे हम लोग तो ddx ऑफ log y1
इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log sin x to the power x। समझिएगा। तो आगे इसको हल किया जाए, देखिए डी डी एक्स ऑफ log y1 बराबर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये log sin x to the power x है, तो यदि log a to the power n हो, क्या log a to the power n, तो इसको हम लोग लिखते हैं n log a। तो फिर मैं लिख दे रहा हूं इसको डी डी एक्स ऑफ क्या, n की जगह इसमें क्या है, n की जगह x है, तो बन जाएगा ये x log sin x। ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ log y2 इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log sin इनवर्स अंडर रूट x। आगे हल करते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग log y1, तो हम लोग log x का अवकलज जानते हैं 1/x, तो y1 को मन में x कह लेंगे। जब y1 को मन में x कहेंगे तो log x का अवकलज 1/x, तो 1/, लेकिन x नहीं लिखेंगे, 1/x लेकिन x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, जिसको हम लोगों ने मन में x कहा है, तो 1/ और x की जगह y1, और जिसको मन में x कहे उसका फिर से अवकलन करके गुणा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, अब इसको हल कीजिए तो पहला फलन अगुणे दूसरा फलन, यानी x को पहला फलन और log sin x को दूसरा फलन कह लेंगे। आप log sin x को भी पहला फलन और x को दूसरा फलन कह के करेंगे अवकलन तो भी आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, x को पहला फलन, तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, यानी कि x इंटू डी डी एक्स ऑफ log sin x प्लस दूसरा फलन यानी कि log sin x इनटू पहले फलन का अवकलन यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये बन गया। इसको हल किया जाए तो जैसे हम लोगों ने log y1 को हल किया वैसे इसको बनाएंगे, तो y2 को मन में x कह लेंगे, तो log y2 है, तो जब मन में इसको x कहेंगे तो log x का अवकलज 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे y2 और फिर डी डी एक्स ऑफ क्या, जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, y2 को, तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, अब इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, log x का अवकलज आप जानते हैं कि 1/x होता है, लेकिन यहाँ log x नहीं log sin इनवर्स रूट x है, तो आप क्या करेंगे, sin इनवर्स रूट x को मन में x कह लेंगे, और जब sin इनवर्स रूट x को मन में x कह लेंगे तो ये log x जैसा बन जाएगा, और फिर लिखेंगे अवकलज 1/x, लेकिन x जिसको कहे हैं, किसको कहे हैं, sin इनवर्स रूट x को, x की जगह लिख लेंगे 1/ और x की जगह sin इनवर्स रूट x, और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं, sin इनवर्स रूट x को, तो इसका फिर से अवकलन करा लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ sin इनवर्स अंडर रूट x। आगे हल करते हैं तो देखिए बनेगा ये 1/y1 इंटू डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, x इंटू, अब log x का अवकलज जानते हैं ना, तो यहाँ तो log sin x है, तो sin x को मन में x कह लेंगे, तो फिर जब sin x को मन में x कहेंगे तो ये log x के रूप का बन जाएगा, और log x का अवकलज 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या, जिसको मन में x कहे हैं, यानी कि वह अपॉन में लिख लेंगे sin x, x की जगह sin x लिख लिए, इनटू जिसको मन में x कहे हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा करा देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ किसको मन में x कहे हम लोग, sin x को, तो डी डी एक्स ऑफ sin x प्लस log sin x, और आप अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ x का किस सूत्र से, तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n सूत्र होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और जब इस सूत्र से इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए n की जगह 1 है, जब इस सूत्र पे रखेंगे, इस वाले सूत्र पे, तो x का अवकलज मिल जाएगा 1, और आगे इसको बढ़ाया जाए, हल किया जाए, तो 1/y2 इंटू डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे 1/sin इनवर्स अंडर रूट x। अब sin इनवर्स रूट x है, और मैंने आपको sin इनवर्स x का अवकलज बताया है, क्या, डी डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x, अवकलज का सूत्र होता है 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा,
तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हैं ना कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स नहीं, एक्स के जगह रूट एक्स है। तो फिर क्या उपाय है, रूट एक्स को मन में एक्स कह लीजिए, यानी किसको मन में एक्स कहे, तो जिसको मन में एक्स कहने से हमारा काम बन जाए, काम बन जाए मतलब फॉर्मूले जैसा प्राप्त हो जाए, उसी को मन में एक्स कह देंगे। तो यदि यहाँ रूट एक्स को मन में एक्स कह देंगे तो साइन इनवर्स एक्स जैसा हो जाएगा। तो फिर हल कीजिए, तो रूट एक्स को मन में जब एक्स कह लेंगे तो लिखिए क्या, अवकलज क्या होता है, 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स कहे किसको है, रूट एक्स को, तो लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, और जिसको मन में एक्स कहे हैं उसका अवकलन करके गुणा करा देंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। आगे हल करते हैं, तो बनाइए, देखिए यहां से ये 1/y1 है, अगर इधर पक्षांतर करते हैं तो y1 का गुणा हो जाएगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू बनेगा y1 इंटू कोष्ठ में क्या, x अपॉन साइन x, और साइन x का अवकलज क्या होता है, cos x, डी डी एक्स ऑफ साइन x cos x होता है। तो यहां लिख लेंगे cos x प्लस, और log साइन x इंटू 1, log साइन x बनेगा तो प्लस log साइन x। तो ये डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर, देखिए तो क्या बनेगा, तो इधर 1/y2 है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो y2 का गुणा हो जाएगा ना, तो बनेगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू y2 इंटू कोष्ठ में क्या बन रहा है, देखिए 1/, अच्छा एक चीज यहाँ कोष्ठ में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस करके थोड़े नहीं है, सबका गुणा है, कोष्ठ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू 1 रूट में क्या, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस, और रूट एक्स का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा एक्स, रूट हट जाएगा, इंटू, और एक्स ये जो रूट में है इसका अवकलन करेंगे किस सूत्र से, ये एक्स टू द पावर एन का जो अवकलन का सूत्र जानते हैं, क्योंकि रूट एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की घात 1/2, तो x की घात 1/2 इस रूप का बन जाएगा, और इस सूत्र से जब हल करेंगे तो अवकलन करके देखिएगा मिल जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। अब ये कैसे, ये क्या याद कर लेना है, तो आप इससे पहले अवकलन के बहुत से सवाल हल कर चुके हैं, तो आपको अब तक लगभग याद हो गया होगा कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। वैसे अगर नहीं समझ में आया तो इसका अवकलन इस सूत्र पे रख के हल कीजिएगा, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको हल किया जाए तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस ऊपर के कुछ स्टेप को मैं मिटा रहा हूं, फिर सवाल को आगे हल करा रहा है। चलिए इसको आगे हल किया जाए, तो डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू y1 है यहाँ, तो समझिए, तो जब प्रश्न ये हम लोगों ने हल करना शुरू किया तो y1 किसको कहे थे हम लोग, तो y1 हम लोगों ने माना है साइन x टू द पावर x को। यदि आप कॉपी पे नोट कर रहे होंगे तो देखिए हम लोगों ने y1 साइन x टू द पावर x को कहा है, तो फिर y1 की जगह हम लोग लिख लेंगे साइन x टू द पावर x इंटू कोष्ठ में समझिएगा यहाँ x, और समझिए तो यहाँ cos x अपॉन साइन x है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसका सूत्र है, cot थीटा का, तो cos x अपॉन साइन x बन जाएगा क्या, cot x, तो ये बन गया x इंटू cot x प्लस log sin x, ये वाला भाग लिख चुके हम लोग, अब इसको लिखा जाए, डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, ये समझिएगा यहाँ y2 आया है, तो y2 हम लोगों ने किसको कहा था, तो प्रश्न जो 8वां हल कर रहे हैं इसमें देखिए हम लोगों ने y2 माना है साइन इनवर्स रूट x को, तो y2 की जगह लिख लेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट x इंटू बाकी जो चीज है इसको ऐसे ही लिख लिया जाए, तो बनेगा 1/, ये देखिए 1/ साइन इनवर्स अंडर रूट x इंटू, और ये देखिए 1 इंटू 1 1 अपॉन 2, और ये देखिए इन दोनों को अलग अलग रूट में है, रूट में है 1 माइनस 1 और एक रूट में है x, इन दोनों के एक ही रूट में यदि मैं लिखना चाहूं तो बनेगा रूट में x इंटू 1 माइनस x। तो आगे हल करते हैं इसको, तो डी डी एक्स ऑफ y1 इसको तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, तो इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, इसको बनाया जाए, एक स्टेप और है, तो देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स से साइन इनवर्स रूट एक्स कट जाएगा एक बार में, तो क्या बच जाएगा डी डी एक्स ऑफ y2
इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रूट में, ये ध्यान दीजिए, तो x का अगर अंदर गुणा करा देते हैं तो बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ y2 भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब y1 और y2 जो 8 नंबर सवाल है उसमें दो अलग अलग फलनों का योगफल है, दो अलग अलग फलन है, उनका योगफल है, दोनों को हम लोगों ने अलग अलग y1 y2 कहा था, तो दोनों का अवकलज निकालना है ना, दोनों के योगफल का अवकलज। तो क्या करेंगे, जो दोनों का अवकलज निकाले हम लोग, y1 अलग कहे थे इसका अवकलज निकाले, y2 जिसको कहे थे उसका अवकलज निकाले, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो दिए गए फलन का यानी कि 8 नंबर में जो सवाल दिया गया है उसका अवकलज प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। तो जोड़ लिया जाए, तो इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो डी डी एक्स ऑफ y1 ये जो हम लोग ज्ञात किए हैं लिख लिया जाए, साइन x की घात x कोष्ठ में क्या x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x। तो y1 वाला लिख लिया हम लोग, y1 वाला अवकलज जो निकाले डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2, तो यहाँ y2 निकाले हम लोग, y2 का अवकलज, तो y2 का जो अवकलज मिला है 1/2 इंटू ये 1/रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने डी डी एक्स ऑफ y2 जो है उसको भी लिख लिया। तो इस तरह से ये जो जोड़ने से जो प्राप्त हुआ है यही जो 8 नंबर सवाल में फलन दिए गए हैं उनका अवकलज हो गया। तो इस तरह से ये 8 नंबर सवाल पूरा हो गया। मैं एक चीज आपको और कह रहा था कि जो साइन इनवर्स रूट एक्स जिसको हम लोगों ने y2 कहा है, समझिएगा 8 नंबर सवाल पूरा हो चुका है, हल हो चुका है। एक चीज मैं आपको बता रहा था कि साइन इनवर्स रूट एक्स जिसको हम लोगों ने y2 कहा है, अगर इसको हम लॉग न लेके हल करें, सामान्य रूप से हल कर दें तो भी इसका अवकलज हो जाएगा। कैसे, तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ y2, फिर यहां लगा दीजिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद आप जानते हैं अवकलज किसका, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो x है नहीं, साइन इनवर्स x नहीं है, साइन इनवर्स रूट x है, तो रूट x को मन में x कह लेंगे, तब अवकलन कर लेंगे तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या, रूट x और इसका स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने x किसको कहा है, रूट x को कहा है। और फिर से अवकलन कर लेंगे किसका, रूट x का। तो हल करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, आप समझिएगा 1 ये रूट में 1 माइनस और रूट x का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल x रह जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू रूट x का जब अवकलज करेंगे आप किस सूत्र से, डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n के सूत्र से। सूत्र होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो इस सूत्र से जब अवकलन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको 1/2 इंटू अंडर रूट x। चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू बन जाएगा क्या, ये 1/2 और ये अलग अलग रूट में है, एक रूट में है 1 माइनस एक्स और एक रूट में है x। यदि एक ही रूट में लिखना चाहे तो x का इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा 1/रूट में x गुणा करेगा एक के साथ तो x माइनस ये x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से भी अगर आप बना देते हैं और लॉग नहीं लेते हैं इस वाले के लिए, y2 वाले के लिए, तो नॉर्मल ऐसे सामान्य रूप से भी बन जाएगा। लेकिन जो y1 वाला भाग है इसमें फलन के घात पर फलन है, तो उसमें आपको उसको कुछ अलग मान के और लॉग लेके ही हल करना पड़ेगा, तभी उसका अवकलन हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरह से जो 8 नंबर सवाल है इसको मैंने हल करा दिया है, समझा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो मैं सवाल बता रहा हूं, ये जो मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं, वीडियो अपलोड किए हुए बहुत समय हो गया, काफी समय से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत जो है खराब थी, गला बैठ गया था, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब गला सही हो चुका है तो मैं आपके लिए लगातार फिर वीडियो अपलोड करूंगा और आप मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं इनको आप आसानी से हल करते रहेंगे। तो ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, यदि ये सवाल आपको
समझ में आता है, ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। और तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए, सवाल को समझिए, हल कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।